आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोगों को करंट अफेयर्स जानने का मौका मिलेगा और एग्जाम में वही सब पूछा जाता है ना जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, यानी जीके भी पूछा जाएगा तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो आइए, मैं जय कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सरय पाठशाला में स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहां के साइबर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस को सफलता मिली है? कहां के साइबर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस को सफलता मिली है? तो जामताड़ा साइबर क्राइम का अड्डा है और यहीं पे अभी पुलिस को सफलता मिली है साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ने के लिए। देखिए, तो जामताड़ा के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं कि जामताड़ा जिला कब बना। तो ये बना है आपका 26 अप्रैल 2001 को। कब बना है? 26 अप्रैल 2001 को। और इसमें ब्लॉक कितना है? तो बस ये 6 में यहाँ पे लिख देना है। कितना? 6 ब्लॉक है आपका। और यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो आप लोगों को जानना चाहिए, कल्याणेश्वरी मंदिर। क्या है? कल्याणेश्वरी मंदिर। और यहाँ एक मेला भी लगता है। कौन सा मेला? करमदाह मेला। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम खनन के पट्टे का करार करने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बना? पेट्रोलियम खनन के पट्टे का करार करने वाला पहला जिला कौन बना? तो पहला जिला बना है बोकारो। ये जो है यहाँ से ओएनजीसी पट्टा किया है, ओएनजीसी और झारखंड सरकार के बीच यहाँ पे आपका एमओयू पे साइन हुआ है और ये निकालेगा कहाँ से? पर्वतपुर से। और 20 वर्षों के लिए जो है ये निकालेगा, मतलब 20 वर्षों के लिए आपका अनुबंध हुआ है। तो पेट्रोलियम खनन करने वाला या पट्टा करने वाला पहला जिला कौन है? तो आपका बोकारो है। किसके साथ करेगा? ओएनजीसी। अब यहाँ ओएनजीसी है तो ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ? देखिए, ओएनजीसी बना है 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में। चलिए, तो ओएनजीसी क्या हो जाएगा? ओएनजीसी कब बना? 1956 में। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो देहरादून में। आगे आइए, और बोकारो में एक नाम अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? तो मुचरी नाला। क्या है? मुचरी नाला जलप्रपात कहाँ है? बोकारो। और बोकारो जिला कब बना? ये भी जान लीजिए, 1991 में। कब बना? 1991 में बना है। और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? तो आपका बोकारो स्टील प्लांट है। और झारखंड का एकमात्र सिटी है बोकारो जो प्लांट सिटी है, मतलब योजना के तहत बनाया गया एकमात्र सिटी कौन है? तो बोकारो है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया? अभी कुछ दिन पहले 27 प्रवासी मजदूर फंस गए थे देश में, तो उस देश का नाम क्या है? कैमरून। समझिए, किस देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? कैमरून। कैमरून की राजधानी कहाँ है? याओंडे। कैमरून की राजधानी कहाँ है? याओंडे। कैमरून जो है पूरा विश्व में आपका फुटबॉल के लिए विख्यात है। यहाँ के जो इस देश के जो खिलाड़ी लोग हैं फुटबॉल खेलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो आगे बताइए, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रवासी। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से अपना देश वापस आए थे। उन्हीं की याद में 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इस बार का थीम क्या है 2024 का। 9 जनवरी 2024 का इस बार का प्रवासी भारत दिवस का थीम क्या है? तो प्रवासी का अमृतकाल के दौरान भारत में योगदान। प्रवासी का अमृतकाल के दौरान भारत में योगदान, ये थीम है। अगला देखिए, राज्य के किस स्थान पर ताज होटल बनेगा? पर ताज होटल के बारे में जानते हैं कि ताज होटल कहाँ पे है? तो मुंबई में है। उसका स्थापना कब हुआ? 1903 में हुआ। कब हुआ? 1903 में हुआ। और राज्य के किस स्थान पर ताज होटल बनेगा? तो रांची में बनेगा। कहाँ बनेगा? रांची में। अब समझिए, राज्य के किस स्थान पर ताज होटल बनेगा? तो रांची में बनेगा। एकदम याद कर लीजिएगा, कहाँ? रांची में बनेगा। और जान लीजिए कि ताज होटल का निर्माण कब हुआ था? 1903 में। ताज होटल है कहाँ? तो मुंबई में। आगे, झारखंड के किस मंदिर के विकास के लिए झारखंड सरकार ने 1500 करोड़ की राशि दी है? किस मंदिर के विकास के लिए झारखंड सरकार ने 1500 करोड़ की राशि दी है? तो क्या हो जाएगा? रंकिनी मंदिर। अब हम लोग जानते हैं कि रंकिनी मंदिर है कहाँ? तो रंकिनी मंदिर आपका घाटशिला में है। कहाँ है? घाटशिला में। समझिए, घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। घाटशिला किसके लिए फेमस है? तो घाटशिला आपका तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। और यहाँ पे आया पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम कब बना जिला?
1990 में। अब हम लोग इस मंदिर से कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये जो मंदिर है कौन पहाड़ी पर है, तो महुलिया पहाड़ी पर है। महुदा नहीं, महुदा धनबाद में है, लेकिन महुलिया पहाड़ी कहाँ है, आपका घाटशिला में। और इसी पहाड़ी पे बना है कौन, रंकिनी मंदिर। और रंकिनी के मंदिर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पे नर बलि प्रथा का प्रचलन था। नर बलि मैंने मनुष्य को वहां पे काटा जाता था, नर बलि प्रथा का प्रचलन था। कहाँ पे, रंकिनी मंदिर में। चलिए अगला क्या है, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने, समझिए। नए राज्यपाल आपका बने कौन, संतोष गंगवार। और ये राज्य के 12वें राज्यपाल हैं। कौन है, संतोष गंगवार। और ये इससे पहले जो थे सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। याद रखिएगा कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, तो नए बने हैं संतोष गंगवार, कर्मानुसार जाएंगे 12वें बने हैं। और सीपी राधाकृष्णन इनसे पहले थे, वो कहाँ चले गए, महाराष्ट्र। अब संतोष गंगवार जो थे 16वें लोकसभा में कहां से चुनाव जीते थे, ये एक फैक्ट बनता है। तो ये जो है ना आपका संतोष गंगवार जो है 16वें लोकसभा में, आपका यूपी का एक जगह है और बहुत ही हॉट क्षेत्र है, हमेशा चुनाव में वो विवाद में आता है, बरेली। बरेली से चुनाव जीते हैं। चलिए तो राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद कितना आर्टिकल में है बताइए, 153 में। 153 में राज्यपाल का शपथ 159 में। चलिए बढ़िया, आगे आइए। राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की, अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक योजना शुरू की है राज्य सरकार ने, उसका नाम क्या है, मैया सम्मान योजना। क्या नाम है, मैया सम्मान योजना। समझिए इसके बारे में। 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है और इसके तहत कितना राशि दिया जाएगा, 1000 रुपया। तो क्लियर हो गया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम क्या है, मैया सम्मान योजना। और उसमें कितना अमाउंट दिया जाएगा, 1000। उसमें कौन शामिल होगा, तो 21 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो शामिल होगी। अगला, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 संथाली भाषा के लिए किसे दिया गया है। हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में देती है, तो उसमें एक संथाली भाषा भी है। तो संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है अर्जुन कर्मकार को। किनको, अर्जुन कर्मकार को। ये अर्जुन कर्मकार जो है पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं, पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। और इनका कविता संग्रह का नाम क्या है, जंग बहा। क्या नाम है, जंग बहा। समझिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है 2024 का संथाली भाषा के लिए किन्हें दिया गया है, तो अर्जुन कर्मकार को दिया गया है। उनका कविता संग्रह नाम क्या है, जंग बहा नाम है, और ये पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। अब समझिए कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में अमाउंट कितना है, तो 50,000 अमाउंट है। कितना है, 50,000 अमाउंट है। और ये किन लोगों को दिया जाता है, वे साहित्यकार जो 35 ईयर्स से कम एज के हैं, 35 साल से कम एज के हैं, उन्हीं को दिया जाएगा क्या, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब आगे आइए, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन। ब्राजील के यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म का चयन हुआ है। ब्राजील के यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म का चयन हुआ है, तो जादू घोड़ा। इसमें याद करने के लिए जरा दिमाग में लगाना है, झारखंड में यूरेनियम के लिए विख्यात एक ही जगह है, जादू घोड़ा। तो यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, ब्राजील में। किसको चुना गया है, तो आपका जादू घोड़ा को। आप लोग ये बताइए जादू घोड़ा जो है किस जिला में है, तो आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना, तो ये बना है 1990 में। अब जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है, तो आप बताइए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना कब हुआ है, 1967 में। क्लियर हो गया। ब्राजील के यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म का चयन हुआ है, तो जादू घोड़ा। जादू घोड़ा है कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में। जिला कब बना, 1990 में। वहां पे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका स्थापना कब हुआ, 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित है। जब झारखंड जब पहले में 18 जिला था, तो 18 में 16-17 जिला जो है नक्सल प्रभावित था। अभी बहुत सुधार हुआ है और झारखंड के मात्र 5 ही जिले जो हैं नक्सल प्रभावित हैं अभी वर्तमान में। तो कौन कौन, गुमला है, लोहरदगा है, गिरिडीह है, पश्चिमी सिंहभूम है और लातेहार। 5 जिला कौन कौन, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। अच्छा, हम लोग कुछ याद कर लेते हैं कि गुमला जिला कब बना, तो 1983 में जिला बना।
लोहरदगा जिला कब बना? ये भी 1983 में बना। गिरिडीह 1972 में बना। और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों 1990 में बना है। और लातेहार 2001 में। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 5 जिले जो हैं आपका नक्सल प्रभावित है। कौन कौन? गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। सबका स्थापना याद कर लीजिए। गुमला और लोहरदगा 1983 हो जाएगा, गिरिडीह 1972 हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम 1990 हो जाएगा और लातेहार 2001। चलिए अगला और सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है? तो सिमडेगा। कौन बना है? सिमडेगा। अब सिमडेगा के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। सिमडेगा का पहले नाम क्या था? प्राचीन काल में सिमडेगा को क्या कहा जाता था? तो बीरू केसलपुर या बेरू केसलपुर लिखा जाता है कहीं कहीं, तो बीरू केसलपुर। यदि पूछेगा झारखंड किस जिला का प्राचीन नाम बीरू केसलपुर है, तो सिमडेगा हो जाएगा। सिमडेगा जिला कब बना? 2001 में बना। अब यहाँ पे ना एक मेला लगता है। कौन सा मेला? तो गांधी मेला। गांधी मेला लगता है। और यहाँ पे 2 जलप्रपात भी है। कौन सा? एक है केला घाट, केला घाट, और एक और है क्या? सुगा काटा घाट। सुगा काटा घाट। फिर से देख लीजिए एक बार कि हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना? मैंने नल से जल पहुंचाएगा कौन बना? सिमडेगा। सिमडेगा प्राचीन नाम क्या था? बीरू केसलपुर। कब बना? 2001 में। यहाँ एक मेला लगता है गांधी मेला। यहाँ 2 जलप्रपात है, एक कौन? केला घाट और सुगाकाटा घाट। अगला ये जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? फिर देखिए, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ? सरायकेला खारसावा में। सरायकेला खारसावा में। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खारसावा गोलीकांड कब हुआ था? तो एकदम याद रख लीजिएगा, 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? खारसावा गोलीकांड हुआ था। सरायकेला खारसावा जिला कब बना? तो ये बना कब? 2001 में। आगे बताइए कि सरायकेला खारसावा में एक जलप्रपात है। कौन सा? दूरदूरी। कौन जलप्रपात है? दूरदूरी। और सरायकेला खारसावा पूरा भारत में एक चीज के लिए विख्यात है। किसके लिए? आपका सरायकेला छौ नृत्य के लिए। छौ नृत्य का 3 शैली है आपका, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला। तो सरायकेला आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल चल जाएगा और एक जो उड़ीसा में है मयूरभंज। तो सरायकेला जो है आपका छौ नृत्य के लिए बहुत ही फेमस है। तो इससे क्या क्या फैक्ट बना कि पहले जान लेते हैं। जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सरायकेला खारसावा में। सरायकेला खारसावा जिला कब बना? 2001 में। यहाँ एक जलप्रपात है दूरदूरी। और खारसावा गोलीकांड कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को। और यहाँ पे एक नृत्य शैली है छौ का, उसका नाम क्या है? सरायकेला शैली। अगला, किन 2 विधायकों को दल बदल, याद रखिएगा, किन 2 विधायकों को दल बदल के मामले में अभियुक्त बनाया गया? दल बदल के मामले में कौन? जेबी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम। कौन? जेबी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम। जेबी पटेल जो है आपका बीजेपी के हैं और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के हैं। जेबी पटेल मांडू से विधायक हैं और आपका लोबिन हेम्ब्रम बोरियो के विधायक हैं। अब बताइए यहाँ पे है दल बदल। तो दल बदल किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। याद हो जाएगा, दल बदल 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, और कब जोड़ा गया? 1985 में। अगला, झारखंड सरकार ने कितनी राशि की अनुपूरक बजट पेश की है? झारखंड सरकार ने कितनी राशि की अनुपूरक बजट पेश की है? पहले समझिए अनुपूरक बजट क्या होता है। 1 साल के लिए सरकार बजट पेश करती है, तो उसमें यदि घट जाता है पैसा तो उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो समझिए पहले हम जानते हैं कि कितना पेश किया गया है। तो 4833.39 4833.39 करोड़ की आपका जो अमाउंट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अब समझिए आया है बजट। तो बजट कितना आर्टिकल में है? सेंट्रल बजट बोलेगा तो 112 में है, स्टेट बजट बोलेगा तो 202 में है। सेंट्रल बजट कितना में है? केंद्र का बजट कितना है? 112 में। राज्य बजट कितना है? 202 में। और अनुपूरक बजट बोलेगा तो 205 में। चलिए अगला, शेरे झारखंड किस व्यक्ति का उपनाम है? झारखंड के किस व्यक्ति को शेरे झारखंड कहता है?
तो क्या है, शिवा महतो। कौन है, शिवा महतो। तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन ले लेते हैं रेंडमली। कहाँ के साइबर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस को सफलता मिली है, तो जामताड़ा। पेट्रोलियम खनन के पट्टे का करार करने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बना, बोकारो। किस देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया है, कैमरून। राज्य के किस स्थान पर ताज होटल बनाया जाएगा, रांची। किस मंदिर के विकास के लिए झारखंड सरकार ने 1500 करोड़ की राशि दी है, तो रंकिनी। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाया गया है, संतोष गंगवार। राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सा योजना शुरू किया है, तो मैया सम्मान योजना। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए संथाली भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो अर्जुन कर्मकार को। ब्राजील के यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में झारखंड किस फिल्म का चयन हुआ है, तो जादूगोड़ा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने जिले जो हैं नक्सल प्रभावित है, 5, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। अगला, झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना, तो सिमडेगा। जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई, सरायकेला खारसभा में। किन 2 विधायकों को दल बदल के मामले में अभियुक्त बनाया गया है, तो जेबी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड के सरकार ने कितनी राशि की अनुपूरक बजट पेश किया है, तो 4833.39 करोड़ की। और शेरे झारखंड किसे कहा जाता है, शिवा महतो। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।